जैसलमेर के सोनू गांव की रमीला पत्नी रमनलाल बालोच को जैसलमेर में जल प्रबंधन एक अध्ययन 15वीं से 20वीं शताब्दी विषय पर शोध कार्य के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। डॉक्टर रमीला बालोच ने बताया कि जैसलमेर में बहुत क्षेत्र हैं और यहाँ के जल प्रबंधन को लेकर लोगों की जागरूकता से प्रेरित होकर उन्होंने इस विषय को चुना। विशेषकर मरुस्थल में अभावों के बावजूद वर्षा जल कम होने के बाद भी पालीवालों ने जिन परंपरागत तरीकों से वर्षा जल को संरक्षित कर खड़ीन पद्धति से खेती को विकसित किया, उसे आज भी लोग याद करते हैं। इसके अलावा उस समय विशाल तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण किया, जो आज भी मरुस्थल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। साथ ही जैसलमेर के वरिष्ठ साहित्यकार दीनदयाल ओझा, नंदकिशोर शर्मा, ओम प्रकाश भाटिया के मार्गदर्शन के लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। इस शोध के लिए उनके पति रमनलाल बालोच और राजकीय अधिवक्ता लोक अभियोजक के पद पर है। उन्होंने व देवर प्रोफेसर डॉक्टर छगनलाल बालोच ने उन्हें प्रोत्साहित किया। विषय है, इसको चुनने के पीछे मेरा जो मूल कारण रहा है वो ये है कि जैसलमेर एक सीमावर्ती ज़िला है। यहाँ पर कोई भी स्थायी नदी नहीं है, जो यानी 12 मासी कोई भी नदी नहीं है जिसमें पूरे 12 माह के लिए जल उपलब्ध हो सके। ऐसे में वर्षा जल का संरक्षण किया जाना उचित ही रहा। ऐसे में आम लोगों के यहाँ के जैसलमेर के जो आम लोग हैं, उन्होंने इस पानी की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने परंपरागत जल संरक्षण का तरीका अपनाया और कई जल का संरक्षण के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब, नाड़ा, नाड़ी, बावड़ी, कुई आदि परंपरागत जल संरक्षण स्रोतों का निर्माण किया। और यहाँ पर केवल आम लोगों ने ही नहीं, यहाँ के जैसलमेर के जो राजा महाराजाओं, सेठ, साहूकारों, रानियों आदि लोगों ने भी परंपरागत जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए यहाँ पर कई जल स्रोतों का निर्माण कराया, ताकि राजाओं, सेठ, साहूकारों, रानियों आदि लोगों ने भी परंपरागत जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए यहाँ पर कई जल स्रोतों का निर्माण कराया, ताकि वर्षा के समय जल तो उपलब्ध होता ही है और उसके बाद भी ऐसे ही जल उपलब्ध होता रहे। यहाँ की ग्रामीण इलाके में जल की समस्या और भी गंभीर है। ऐसे में वहाँ पर परंपरागत जल संरक्षण किया जाना उचित ही है। तो यहाँ जैसलमेर के आसपास के जितने भी जो इलाके हैं, रूपसी है, नानेला है, आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पर परंपरागत जल संरक्षण करने के लिए कई गांवों में 5-6 नाड़ियाँ, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर ऐसे परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण किया गया है ताकि वर्षा के समय जल जो आया है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, उसी को ध्यान में रख करके परंपरागत जल प्रबंधन की तकनीक को अपनाया गया है। इस दृष्टि से पालीवालों का जो ब्राह्मण पालीवाल जो थे, उनका इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने खड़ीन पद्धति का विकास किया। खड़ीन पद्धति के द्वारा उन्होंने मरुस्थल के क्षेत्र का दौरा करते हुए, यहाँ की भूमि की जांच पड़ताल करते हुए यहाँ पर खड़ीन पद्धति का विकास किया। यहाँ पर खड़ीनों के द्वारा खेती के अलावा यहाँ पर जो जल भराव होता था, उससे लोगों को पीने के पानी के साथ साथ ही पशुओं के लिए भी पीने के जल को उपलब्ध होता था, तथा आसपास इसके जो सिंचित क्षेत्र होता था उसके आसपास